मंगलम भगवान विदो मंगलम भक्तमणि मंगलम कुंडकुंडाच्योदेशुमंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनव्येति शासनम सर्वव्यापैकसिद्धूपाय परात्मने सो ब्रह्मी प्रसिद्धाय ज्ञानात्मने नमः। चक्रवर्ती भरत की आयुशाला में चक्ररथ उत्पन्न हुआ और वे दुनिया के दिन चलने लगी। जब दिग्विजय करते हुए समुद्र के किनारे पहुंचे तो उन्हें अपनी चैतन्य रत्नाकर की याद आ गई और आत्म ध्यान करने के लिए उन्होंने आदेश कर दिया कि हम आत्म ध्यान करेंगे। उस समय मन की याचना परिचित हुई हो, बोला महाराज कभी दिग्विजय के लिए निकले, दिग्विजय करो, उसके बाद में फिर आत्म ध्यान करते रहना। जैसे लोग जीत करके कैसे रहते हैं, पहलू दिखा ले फिर अपने सोचा करते रहे। ये काम कर लो फिर अपने करते ना। ऐसी भाषा में वो बोले कि पहले दिन ये कर लो, उसके बाद आप ध्यान करते। चक्रवर्ती भक्त बोले भैया आत्म ध्यान हमारी रुचि का कार्य है, ये तो उपाधि है कर्म रहता और इसमें शंका की कोई बात नहीं है। इसकी आयुशाला में चक्ररथ उत्पन्न हुआ है, उसके 6 खंड की विजय होगी। लेकिन ये हमारा रुचि का काम नहीं है। दूसरों को जीतना हारना, हराना जीतना, ये हमारा काम है। हार जीत की भाषा हमारी भाषा नहीं है। और तुम आत्म ध्यान की महिमा को नहीं जानती। आत्म ध्यान की महिमा, आत्म ध्यान करने के बाद एक तीर यहीं से छोड़ेंगे, सुशील मकदमर के सब राज्यसभा में पहुंचेगा और वह सीधा चला आएगा। उसको मतलब ये है रुचि का कार्य क्या है, एक बात अपना कार्य क्या है समझना चाहिए। ये सब अपने कार्य और फिर धर्म ध्यान करते हुए ये सब कार्य अपने आप से तुम जाके अन्न के साथ होने वाले भूसे के समान, अन्न के साथ होने वाले भूसे के समान अपने आत्म धर्म ध्यान में सावधान होता है। लौकिक कार्य अपने आप से जुड़ जाते हैं। अनंत चतुष्टय की लक्ष्मी प्रकट होती है भगवंतों को, कई बयंग सम्भूषण आदि की लक्ष्मी अपने आप आ जाती है। उस पुण्य का और पवित्रता का ऐसा ही निमित्त संबंध है, सहयोग है, करनी नहीं पड़ती। आत्मा को ठीक रखो, परिणामों को सुधारो, शरीर अपने आप ही हो जाता है। परिणामों को निर्मल करो, शरीर अपने आप निर्मल हो जाता है। इच्छाओं का ज्वर खत्म हो गया,
ये ज्वर तो अपने आप उतर जाए, इसमें क्या दम है? अरे इन इच्छाओं का ज्वर यह शांत नहीं हुआ और बाहर के ज्वर शांत भी हो गए तो सुखी तो हो गए। दूसरी अभिलाषा होगी, बुखार कैसा है? अगर कमजोरी है, बुखार मुझे बुखार कैसा है तो चले अगर कमजोरी। अब कमजोरी दूर करने की चिंता है, कमजोरी का लक्ष्य करके अपने परिणाम कमजोर करते ऐसी शंका है। धर्म ज्ञान की जीव ने महिमा नहीं जानी। धर्म ध्यान बाह्य सामग्री नहीं प्रदान करता, अन्य सामग्री दूर नहीं करता, लेकिन धर्म ध्यान के अन्य सामग्री स्वयं दूर हो जाती है, इस सामग्री स्वयं मिल जाती है। पंडित सुब्रमण्य जी कहते परंतु इससे इस जीव का कुछ हित नहीं होता। इस सामग्री मिल गई, तुम्हें पैसा मिल भी गया तो हित तो नहीं हुआ, सुखी तो नहीं होगी। तुम्हारा शरीर सुंदर हो भी गया तो तुम सुंदर तो नहीं होगी। तुम्हारा शरीर सुंदर हो गया तो तुम अभिमान करोगे और क्या करोगे, दिखाते फिरोगे हर जगह। पापानुबंधी पुण्य है, इसमें कोई दम नहीं। क्या सुंदरता था संसारी में। आत्मा स्वयं धर्म रूप परिणत हो गई है, मनोरथ है, हमारी मन की बात है, रुचि का कार्य है। ये हम भीतर से चाह रहे हैं आत्मा धर्म परिणत हो। एक दर्शन पाठ में छंद पढ़ा हुआ, जिन धर्म विनिर्मुक्तो माँ बाप चक्रवर्ती शास्त्री रूप रूपी जिन धर्मानुवाद। एक और चक्रवर्ती की संपदा और जिन धर्म नहीं मिले, और एक और जिन धर्म मिला चक्रवर्ती को नौकरी करनी, बड़े गरीबी हो कोई बात नहीं, जिन धर्म का बिना है नहीं जाता, जिन धर्म के बिना चक्रवर्ती पद पाना नहीं अखरता, जिन धर्म से सहित दरिद्री भी होना। जिन धर्म मिल जाए, हमें दरिद्री हो गए तो कोई बात नहीं, प्रतिकूलताओं की चिंता नहीं है। चंदन वाला कहती है इन उपसर्गों की क्या परवाह है, यहाँ हमारी जीव की तो सुरक्षा है। वैश्या तमाम वस्त्राभूषण दे रही है, मना रही है, आग्रह कर रही है, हमें क्या है? वहाँ वैश्या के यहाँ जाने को तैयार नहीं है। और सेठ के घर पर जहाँ जिन धर्म मिला है, मैं जिन धर्मी हूँ, वहाँ बेड़ियां पड़ गई, जंगियों से जकड़ी हुई चंदन वाला कोठरी में बंद है, खाने का ठिकाना नहीं, और ये सोच रही है यहाँ हमारा धर्म तो नहीं छुड़ा रहे, यहाँ हमारी चीज की सुरक्षा है। बाहर की प्रतिकूलताएं हैं तो हैं, लेकिन स्वभाव की तो अनुकूलता है। शरीर में रोग हो जाएगा तो चिंता है, और आत्मा में विकल्प हो तो कोई चिंता नहीं। एक एक पैसा के लिए प्राण दे रहे,
परिणाम बिगाड़ने को तैयार है। आत्मा धर्म रूप परिणमित हो यह मनोरथ है। शक्ति रूप तो है, अनंत धर्मात्मक तत्व है तो, लेकिन भाषित हो जाए, परिणमन हो जाए इस प्रकार का, तब साक्षात कहा जाएगा। एक दृष्टांत दिया था, एक पत्थर है, उससे पूछा कारीगर से, क्यों भाई ये पत्थर बेचोगे? बोले पत्थर नहीं है, वो अमुक सेठ जी की मूर्ति है। उसी पत्थर को नहीं दिख रहा, पत्थर में मूर्ति दिख रही। जब पुनः पढ़ा लिखा कारीगर तुम्हारी भाषा में पत्थर में मूर्ति दिख सकता है, तो हम हर परिणति में अपने को चैतन्य स्वरूप ज्ञात नहीं देख सकते। जब साक्षात ज्ञाता हो या राग द्वेष नहीं रहे, तब ज्ञाता दृष्टा रहेगा। ये सोचेगा अब हम ज्ञाता दृष्टा है। और राग द्वेष होने के काल में ही ज्ञाता स्वरूप तो ज्ञाता स्वरूप ही है, चित स्वरूप तो चित स्वरूप ही है। ये नहीं पाए। इसका नाम है पर्याय दृष्टि। पूजा कर आएंगे, हम दान दे लेंगे, स्वाध्याय कर लेंगे, सेवा कर लेंगे, सब कर लेंगे, लेकिन दृष्टि नहीं बचती। पहले मानता था मैं बड़ी गई हूं, अब मानता मैं त्यागी, बस खत्म हुआ। पहले मानता था हमारे पास सब कुछ है, अब मानता हमारे पास कुछ नहीं। जिसके लक्ष्य करके तू मान रहा था हमारे पास सब कुछ है, वह तो उस समय भी तेरा नहीं था। और जिसको लक्ष्य करके मान रहा हमारे पास कुछ नहीं है, वो तो क्या कहें। दृष्टि किधर है? संयोग बदल गए, संयोग भी नहीं है कुछ, लेकिन अभी भी अनंत धर्म है कि नहीं? अनेकांत आत्मक है, आत्मा के नहीं? ज्ञान मात्र में अनंत शक्ति उछलती है कि नहीं? अभी भी, लेकिन ऐसा लगता है ये नहीं, हमारे पास कुछ नहीं। ऐसा क्यों अनुभव होता है? बड़ी दृष्टि का आत्मा धर्म रूप परिणमित हो गए, उसमें विघ्न करने वाली बहिर्दृष्टि है। इसको टीका में बहिर्मोह दृष्टि कहा, अथवा बाहर की दृष्टि से होने वाला मोह का, बहिर्मोह दृष्टि। कितना गहरा है मोह। आत्मा सदा एक रूप रहा, आत्मा ही रहा, लेकिन मोह के कारण एक क्षण भी आत्मा का जीवन नहीं हुआ, लगा ही नहीं हम आत्मा। वो तो ठीक है, ऐसा लगा जैसे किसी और की बात है। प्रभुता हमारी एक रूप त्यों काल है, तीनों काल एक रूप प्रभुता है, अनेक रूप भाषित होती है, यह मोह दृष्टि है। कोई व्यक्ति को ये नहीं लगता कि हम तुनियंस हैं,
ये नहीं लगता हम नारकी हैं, ये नहीं लगता हम देव हैं। युवा को ये नहीं लगता हम बालक हैं या वृद्ध हैं। युवा, लेकिन मैं मनुष्य हूं, मैं युवा हूं, ये बात झूठी नहीं रहती, सच्ची रहती। व्यवहार असत्यार्थ है। क्यों? जिस समय अपने को युवा दिख रहा है, जिस समय शरीर की वो अवस्था है, उस समय भी आत्मा युवा नहीं है। न मे मृत्यु कुतो भीति, न मे व्याधि कुतो भयम, न हम बालो न वृद्धो हम, युवे एतान पुद्गल। ये पुद्गल की पर्याय है, इसलिए पुद्गल ही है। जिस समय सच्ची बात लग रही है मैं युवा, उसी समय मैं युवा नहीं। युवा मानना मिथ्या दर्शन क्यों है? कि युवा है नहीं, युवा मानता है। मोह किसी द्रव्य का नाम नहीं है, मोह किसी गुण का नाम नहीं है। ये मोह मन विपरीत मान्यता लगता है। अब भैया मर रहे हैं, अब तो पकीपन है, अब तो बुढ़ापा है, कौन का? वो तो ठीक है, शरीर को है, वो तो ठीक है। मन में ऐसा लगता है जैसे कोई बात ही नहीं बोली। इसी का नाम मोह है। कोई का मरण हो गया, रोने बैठ गया, उसका नाम मोह नहीं है, वो तो मोह की नैमित्तिक क्रिया है। इस समय बलभद्र नारायण के वियोग में दुखी हो रहे थे, उस समय भी उनको दर्शन मोह नहीं था। अब मोह क्या है ये बात सोचो। मोह को पहचानना भी कठिन पड़ जाता है। मोह की नैमित्तिक क्रिया को मोह मान लिया और वो नैमित्तिक क्रिया या संयोग छोड़ दिए तो हमने ये सोच लिया हमारा मोह छूट जाएगा। निमित्तों के कारण से मोह नहीं होता। देखो प्रत्यक्ष उसका, निमित्तों के छूटने से मोह नहीं छूटता। निमित्तों के छूटने पर भी मोह नहीं छूटता। एक धनी का धन छूट गया तो वो निर्धन हो जाएगा, निर्मोही नहीं होगा। और तत्व ज्ञान हो गए तो धन बना रहेगा तो भी वो निर्मोही हो जाएगा। इसमें परमाणु मात्र मिल जाएगा। पंडित बनारसी दास जी के 3 विवाह हुए, 9 बच्चे हुए और सारा का सारा खेल बिगड़ गया। 9 बालक 9 हुए, रहे नानर दूर, ज्यों तक हर पतझड़ में रहे झूठ से मोर। पंडित जी का चिंतन कुछ अलग था। देविद्या को पड़ गए घटे ताश विज्ञान, जो जाको परिगे घटे त्यों था को उपसार। अंतिम समय था पंडित का और शरीर छूटने का अवसर था। आवाज रुक गई थी,
कहना चाहते हैं कुछ। आसपास लोग जो बैठे थे उन्होंने कहा इनके प्राण माया में अटके, माया की गठरिया इन्हें दिखाओगे तब तुम्हें इनके प्राण निकल पाएंगे। पंडित जी सोच रहे मौन होकर के कि देखो कैसे आदमी है ये। उन्होंने सिगरेट बाती मंगाई लिखने के लिए। और क्या लिखा? मार को तक का हाथ मार अरि मोहना, ज्ञान को तक का हाथ मारे अरि मोहना, प्रगटो रूप स्वरूप अनंत सोहना, क्या पर्याय को अंत सत्य कर जानना, चले बनार की राह पेट लिया। ज्ञान को तक का हाथ मारे अरि मोहना, प्रगटो रूप अनंत स्वरूप अनंत सोहना। हमारा ज्ञान स्वरूप प्रकट हो गया। पंडित जी चेंज कह रहे हैं हमें ज्ञान ही ज्ञान सूझता है, दिखाई ही नहीं देता। ये भी ज्ञान को प्रसिद्ध कर रहे हैं, ज्ञान में झलकते हुए ये भी स्वयं को प्रसिद्ध नहीं कर रहे, ये को ज्ञान को प्रसिद्ध कर रहे हैं। एक कमरे में लाइट जल रही है और कलसा दिख रहा पानी का, वह भी लाइट को प्रसिद्ध है। भाई लाइट क्यों जल रही है भीतर कमरे में? कलसे ने लाइट को प्रसिद्ध किया है। देखा तुमने क्या? कलसा और तुम्हारी उपयोग कम गया। ए भाई लाइट क्यों किसने जला दी? ऐसा होता है। सिद्धांत नहीं समझ पाते। मोह अमूर्तिक है, मूर्तिक नहीं है। इंद्रियों से नहीं दिख रहा मोह, अमूर्तिक है। आत्मा की वैभाविक परिणति है। जब जीव अपने को भूलकर पर को मानता है अपना, उसका नाम मोह है। मोह छूटने के लिए शरीर छूटना जरूरी नहीं है। शरीर छूटने पर भी मोह नहीं छूटे और शरीर बिना छूटे भी मोह छूट गया। शरीर भिन्न बाधित हो जाए इसका नाम मोह छूटना है। शरीर छूटने का नाम मोह छूटना नहीं। मिथ्या दृष्टि ही बहिरात्मा ही कुमरण को प्राप्त करता है देह छूटने पर। क्यों? शरीर छूटता है और उसकी शरीर में एकत्व बुद्धि नहीं छूटती। उसे ऐसा लगता है मैं मर रहा हूं, मेरा नाश हो रहा है, मेरा कुछ छूट रहा है। कई थी पहले मृत्यु के समय में शरीर पर्यंत समस्त पदार्थ छूटेंगे परंतु अपना कुछ नहीं छूटेगा। वही छूटेगा जो छूटा हुआ है और जिसे हम अपना मान रहे हैं। कल्परूप स्वरूप अनंत से सोहना, या पर्याय को अंत सत्य कर जानना, चले बनाती रात फिर नहीं आवना। इसलिए आपसे कहा था कि पर के कारण होने वाला मोह, पर के लक्ष्य से होने वाला मोह पर के कारण नहीं होता। पर द्रव्य जबरन मोह नहीं कराता। बेहोश माने ऐसा नहीं है। बेहोश माने जैसे होश नहीं, दुकान पर का हो रहा, घर का हो रहा। ऐसे तो आप परदेश जाते हो, यहाँ बैठे हो, पता नहीं आपको दुकान पर क्या हो रहा है।
अखबार वाला अखबार डाल जाए तो पता पड़ेगी कुछ? लाइट वाला कनेक्शन काट जाए तो पता पड़ेगी कुछ नहीं। दुकान का होश नहीं होती, घर पर क्या बना है सैकड़ों लोगों को नहीं मालूम, क्या बन रहा है हमें मालूम नहीं कि खीर बन रही है, दाल बन रही है, कड़ी बन रही है, रोटी बन रही है, पकौड़ी बन रही है, कचौड़ी बन रही है, हमें नहीं मालूम। घर पहुंचे तुम्हारा मन था खिचड़ी खाने का और बन गई पकौड़ी, अब पकौड़ी बनी, पकौड़ी खा लो, खिचड़ी कल बन गई, शाम को खा लेना, पता नहीं बैठे और कोई विकल्प भी नहीं। लेकिन तुम्हें ये पता नहीं है मैं कौन हूं, इसका नाम वो है। मेरे में क्या परिणमन हो रहा है ये पता नहीं है। पुद्गल के परिणमन को ऐसा लगता है ये मेरा परिणमन है, मैं कमजोर हो गया, मैं मजबूत हो गया, मेरा वजन बढ़ गया, मेरा वजन घट गया। अरे मेरे में वजन नहीं, ये कब सोचोगे? हम बैठे हैं, कहाँ बैठे? शास्त्र में बैठे। नियम साजी में आचार्य भगवान कहते, मुंडाज कहते, टीका सिद्ध भगवान सिद्धालय में है, ये व्यवहार में का कथन है। सच पूछो भी अपने में, अपने असंख्य प्रदेशों में ही ये जीव रहता है, बाहर कर जाता है। एक भजन पढ़ा होगा तुम्हें सच्चा लगता है, हम तो कबू नहीं घर आए, सच्चा लगता है। सच बात ये है, परमार्थ बात ये है, अपने निज घर से बाहर नहीं गए। व्यवहार तो है नहीं विरोधी, व्यवहार और परमार्थ विरोधी होते हैं। व्यवहार नहीं कहता है हम तो कबू निज घर आए, लेकिन हम निज घर से बाहर नहीं गए। लोकालोक को जानता है, लेकिन लोकालोक में जाता नहीं। ज्ञान ज्ञों में जाए बिना ज्ञान ज्ञों को जानता है। ये बाहर नहीं, होश नहीं है, मैं करता नहीं, लग रहा है मैं करता हूं, इसी का नाम वो है। होश नहीं है, इनमें मेरा सुख नहीं, लगता है इनमें मेरा सुख है, इसी का नाम वो है। होश नहीं है ये मेरे हैं, लगते हैं ये मेरे हैं, सगे भैया है हमारे, और लगा दिया ठप्पा सागे। मोर की बड़ा काटता है, सगी सगी तो मने जुर्मा पैदा भाई हम तो, और भैया पैदा ही नहीं भाई, जुर्मा का हो। ऐसा लगता है अच्छी बात है, जबकि वो व्यवहार में है, किसी अपेक्षा से कथन है, उपचार कथन है, बस परमार्थ कथन नहीं।
आत्मा धर्म रूप परिणत हो गए, ये मनोरथ है। उसमें विघ्न करने वाली बहिर्मोह दृष्टि है। वह बहिर्मोह दृष्टि अगम की कुशलता से और आत्मज्ञान से नष्ट होती है। अगम की कुशलता से मंद होते मोह, आगम के अभ्यास से मोह मंद होगा, अभ्यास से, और नहीं तो अहंकार आ जाएगा, मंद भी नहीं होगा। हमने बहुत पढ़ लो, हम बहुत जानते हैं, हमने सब शास्त्र पढ़े, हमने शास्त्र पढ़े, तुम हमें पढ़ा समझा रहे हो। ये कल का लड़का हमें समझाता है, अरे कल और परसों का क्या होता है भैया? किस अहंकार में बड़े हो? हम बूढ़े आदमी, हमारी जिंदगी बाल सर्विस वैसे ही थोड़ी हो गई। अरे बाल सर्विस वैसे ही नहीं हो गए, कैसी बातें करते हो? अनुभव से तो बाल सर्विस का कोई संबंध है। अनुभव, आत्मा का अनुभव, वह आत्मा का कार्य है। बाल सर्विस होना पुरुष का कार्य है। बात सभी तो जिसके हुए हैं, हो रहे हैं, होंगे, वह बात सभी तो भैया कोई विटामिन का कार्य है। धूप का कार्य है, धूप में जिसको तुम अहंकार का विषय बनाते हो, हमारे पास धूप में थोड़ी सा वेर बैठे तो काय में भाई विटामिन की कमी से भाई होगी। हम तो ये कहे बाल सफेद होने से क्या होता है? गांव के देखो बूढ़े आदमी बाहर निकल करके दिखते ही नहीं, गांव से बाहर नहीं जाते। हमने कहा गले में कुर्ता रखा रहता था, या दिन 5 होता जा कुर्ता पहन के जाएंगे, नहीं तो बनियानी पहने पहने हिंदी कटी। तो कब बुढ़ापे में क्या होगा? बूढ़ा घसियारा जोरी थोड़ी हो जाता है। बूढ़ा घसियारा घास खोदने वाला जोरी नहीं होता। अनुभव वाणी पार की जोरी आप यही बरमोई दीजिए चरण शरण। तुमने बाहर के रत्नों को परख लिया, लेकिन अंदर में रहने वाले चैतन्य रत्नों को नहीं परखा। कैसे ढूंढी जोड़ी हो? एक बच्चा बोला, आप कहते हो जो नकली नोट है सो भी नकली है, असली है सो भी नकली है, तो असली बाजार में चलते, नकली कहाँ चलते? बात तो ठीक है, लेकिन असली बाजार में चलते, मोक्ष मार्ग में नहीं चलते। मोक्ष मार्ग में नहीं चलेंगे असली। तुमका कितने नोट है कितने नोट नहीं का मतलब है? धनवान होने से धर्म थोड़ी प्रकट हो जाएगा, धर्मात्मा थोड़ी हो जाएगा, और धन के त्याग से धर्म थोड़ी हो जाएगा। धन से धर्म का कोई संबंध ही नहीं है। धन को अपना मानना छूटना चाहिए, धन से अपनी शोभा मानना छूटना चाहिए, धन के बल पर निश्चिंत हो रहना छूटना चाहिए। हम तो निश्चिंत अपने हर महीने पेंशन आ जाती है, और ये भैया आया कि उसे निश्चिंत हो, तत्व ज्ञान के बल पर निश्चिंत हो। निश्चिंत माने हमको कछु भय नहीं, मेरा मरण नहीं होगा, देह छूटेगी, देह छूटने पर वही जीव उसे मरण मान देते, यानी जीव भी उसे व्यवहार नहीं से मरण कह देते, समाधि मरण को मरण। लेकिन देह के छूटने से सच बात है, देह मरी से मैं नहीं मरता।
बेहोश से नहीं कहते तुम्हारे घर का हो रहा, तुम्हें क्या पता। लेकिन बेहोश कोई नहीं कहेगा। बेहोश होते कहेंगे ऐसे, ये भैया बेहोश हो गया यार। बेहोश माने अपना होश नहीं। हम कहाँ पड़े, हम कहाँ बैठे, हम क्या कर रहे, हमारी जेब में क्या है, हमारे हाथ में क्या है, कुछ पता नहीं। होश आया तो सबसे पहले ये प्रश्न उठता है, हम कहाँ पड़े। शराबी भी शराब के नशे में बेहोश हो जाता है, तो जब होश आता है तो उठ करके घर की ओर चल देता है। अगर घर की ओर नहीं चले तो होश कहाँ का है। होश की मदिरा का पान किया है। अपने फिर बाद में सोचेगा, हमारे यहाँ तो अंगूठी आती है, अंगूठी कहाँ मिली हमारी, हमारा पर्स कहाँ हो, सब है वो जरूर है, निकाल दिया था, रख दिया। अच्छा तो ठीक, कोई बात नहीं। लेकिन अंगूठी है और पर्स है, ये बाद में ख्याल आता है, मैं कौन हूं, मैं कहाँ। होश का मतलब ये है। सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि ही, उसका मतलब है कि मैं कौन हूं। अंतर फिर सन्मुख क्यों है कि उसने आगम से जाना है, अनुभव से नहीं। जब तक अनुभव से न जान ली हुए तब तक वह सम्यक भी सन्मुख कहलाता है, सम्यक भी नहीं कहलाता। मोह छूटेगा आत्मा के ज्ञान से। मोह छूटने में निमित्त होंगे निर्मोही पीतरागी परमेश्वरी भगवान। तजो संग लौकिक जीवों का, तजो संग लौकिक जीवों का। लौकिक माने क्या है, ये पैंट बुशर्ट पहनने वाले भी लौकिक होंगे, और तो उनसे बचा हुए तो अलौकिक हो गए। अरे नहीं भैया, तजो संग लौकिक जीवों का। जिसके लोक में भ्रमण होता है उस दृष्टि को लौकिक कहते हैं। जिसे जीव लोक में भ्रमण करता है उस दृष्टि को, वही दृष्टि को लौकिक कहते हैं। तुम सोच लेते हो हमने बहुत सत्संग कर लिया है, वो पोषण क्यों? दोषों का पोषण होता है, राग का पोषण होता है, कसायों का पोषण होता है। दृष्टि से नाप करना। ये मैं सोच रहा हूं शरीर क्या हो रहा है, मेरे अंदर में क्या चल रहा है। इसको आपकी अपनी भाषा में कह दिया था, हम कहाँ बैठे ये मत सोचो, हम क्या सोच रहे हैं ये सोचो। हम मंदिर में बैठे हैं और घर की बातें सोच रहे हैं। अच्छा नहीं, पाप बंद होगा। और किसी कारण से मंदिर नहीं आ पाए, बीमार पड़े हैं वहाँ, और मंदिर में विधान हो रहा है, मंदिर में पूजा हो रही है, मंदिर में स्वाध्याय हो रहा होगा, मंदिर में भक्ति हो रही होगी, पुण्य बन रहा है। अरे तुम सब तो जाओ, तुम काहे को बैठी? आई तो भी खराब, हम तो कर लेंगे अपन। तुम जाओ मंदिर अपने, द्वेष से नहीं। द्वेषभाव नहीं है, तुम जाओ मंदिर, हम दवाई ले लेंगे, तुम रख दे वहीं।
या बैठो यहाँ सुनाओ उनको, निरंजन की कथनी सुनाओ मुझे, न कुछ और कुछ क्या बताओ। किसी कारणवश घर में है और तो भी वह घर में नहीं है, अपने में है। और किसी मजबूरी से, किसी उदय की मनता से वह जंगल में है, बाहर में है, शास्त्र में है, मंदिर में है और सब घर की लगी है। जिस परिणाम से लोक में परिभ्रमण होता है, जिस दृष्टि से लोक में परिभ्रमण होता है, उस दृष्टि वाले जीव को लौकिक जीव कहते हैं। और कैसे परिभ्रमण होता है? 14 रायु संगनक लोक पुरुष संठान, यह में जीवनाथ भ्रमत है वे ज्ञान। ज्ञान के बिना भ्रम रहा है। क्यों? ज्ञान के बिना सुख नहीं मिलता, और सुख नहीं मिलता तो भ्रमता है। ज्ञानी का भ्रमण क्यों नहीं होता? ज्ञानी को सुख मिल जाता अपने, इसलिए उसका चित्त स्थिर हो गया, भ्रमण मिट गया। अज्ञानी को सुख नहीं मिला, इसलिए भ्रमण नहीं मिट गया। अज्ञानी की इच्छा की पूर्ति हो जाए तो नई इच्छा उत्पन्न होगी। ज्ञानी की इच्छा की पूर्ति नहीं भी हो तो भी मगन वे दुनिया हार के चले आ रहे अपनी ऋषभ भी ऐसे चले आ रहे जैसे तरफ तो हार करके आ रहे। अज्ञानी को कबात है, अयंत्राय को कबात का अंधे हैं, बूढ़े पुरुष की अग्नि में चलता कछ नहीं भैया, हमारी उदय है आज अंतराय हो। ये मंदता तीव्रता हो जाती है, लेकिन मेरा अंतराय कहाँ, मेरे स्वरूप में अंतराय कहाँ? स्वरूप में अंतराय होता नहीं और स्वरूप के आश्रय से अंतराय रहता है। हम ये सोच रहे हैं बाल बच्चे विघ्न करते हैं, बाल बच्चे विघ्न नहीं करते। बाल बच्चों में जो हमारा मोह पड़ा हुआ है वो विघ्न कर रहा है। हमें लगता है ये दुकान क्या करें, अब कौन पे छोड़िया, घर कौन पे छोड़िया, बताओ। वो विघ्न करता है और विघ्न करता है हमारा मोह। अब वो चोरी पकड़ में नहीं आया, निदान ही नहीं हुआ रोग का, तो चिकित्सक आएगी होगी। इसीलिए बाहर का त्याग करके वो ये मान लेता हम निर्मोही हो गए, हमने सब छोड़ दो। अहंकार से छोड़ा नहीं, मोह की मनता में व्यवहार होता है, मोह की तीव्रता में उल्टा व्यवहार होता है। हम क्या कर रहे हैं ये नहीं, हम कर रहे हैं। एक नहीं, सबकी आदत पड़ी है इकट्ठी पूरी पूरी। हम बार बार तुम्हें देख करके यही सोचते रहते हैं कि देखो भाई, कसाय मन हो जाना अलग बात है और मोह छूट जाना अलग बात है। हाथ जोड़ लोगे, पांव छूटोगे, सब कर लोगे, लेकिन बोलोगे वैसे मान्यता है। पूजा कर लोगे, पाठ कर लोगे, स्वाध्याय कर लोगे, विधान करा लोगे, सब यात्रा कर लोगे, जंगल में चले आओगे, लेकिन मानोगे अपने को यही शरीर। इसलिए शरीर की क्रियाओं का अभिमान भी आएगा और शरीर की क्रिया छूट जाएगी तो ऐसा लगेगा हमारा धर्म छूट गया। ध्यान रखना, धर्म तो तब छूटा है जब धर्म ही छूटे। जब तक आत्मदृष्टि नहीं छूटती तब तक धर्म नहीं छूटता। शरीर छूट गया, शरीर की क्रिया छूट गया, तुम्हारे हाथ की बात थोड़ी मन रहा पा, एक शब्द ही नहीं बोल जाओ,
गा गा कर पूजा करते हो और तुम्हें बड़ा अभिमान, एक शब्द नहीं बोला पाए, नहीं बोला जाए तो नहीं बोलता, तो हमारी पूजा छूट गई। कहां से छूट गई? पूजा तक छूटेगी या भगवंतों का बहुमान छूटेगा? जब भगवंतों का बहुमान नहीं छूटेगा तो पूजा कहां से छूट जाएगी? मैंने की पूजा छूट गई 15 दिन से, एक दिन भी तो नहीं छूटी, एक क्षण भी तो नहीं छूटी। घड़ी घड़ी पल पल क्षण क्षण नित दिन प्रभु जी का सुमिरन चल रहा है। इतना कमजोर नहीं है धर्म जो जरा सेवा में छूट जाए। धर्म आत्मा की परिणति को समझा ही नहीं। जब तक आत्मा है कुतर्की हो गया। वो लड़का कुतर्क करता है। हमारी रहते हुए हमारी नानी विधवा हो गई, हमारे रहते हमारी बुआ विधवा हो गई, हमारे रहते हमारी फलानी विधवा हो गई, तो हमारे रहते हुए हमारी पत्नी विधवा क्यों नहीं? अरे मूर्ख, जानता है विधवा कैसे होती है? जिसकी पत्नी का वियोग हुआ, वो का नाम जिसकी पत्नी का वियोग। जब तू वैसा है तो तेरी पत्नी विधवा कैसे होगी? कि दादा ने लिखी, अरे दादा ने लिखी है तो उसका भाव कुछ होगा, लेकिन विधवा तो नहीं हो सकती, ये बात माना। तेरे विरह में, तेरे वियोग में वह विधवा जैसी अपने को अनुभव करती है। तो पहुंचा, बस ये है उसका भाव। ये भाव नहीं है मेरी विधवा क्यों, पत्नी विधवा क्यों नहीं हो सकती? कोई तर्क नहीं। धर्म वो चीज है, वह वस्तु है, वह परिणति है। जो आत्मा की गति छूटे तो धर्म छूटेगा, आत्म गति नहीं छूटे तो धर्म नहीं छूटेगा। लेकिन हमको ये लगता है शरीर की क्रिया छूटने से धर्म छूट गया। क्यों? शरीर की क्रिया करने से धर्म हो गए। लौकिक जीवन जिनवाणी के विरुद्ध जितने भी विचार हैं वे मोह के पोषक हैं, ध्यान रखना। इनसे तुम्हारा मोह कुछ होगा। जिनवाणी के अनुकूल जो वस्तु स्वरूप का विचार है, जिसे तत्व विचार कहते हैं, वह मोह की मनता का कारण बनेगा और तत्व की अनुभूति में मोह छूट जाएगा। विचारना हे जनवाणी भारती तो जपूं दिन में